Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Mr. Gillal. Follow on Facebook and Instagram. Lectures by Sanam Nas. Notes available है description box के. Concept of biogenesis and abiogenesis part 2. प्रीवियसली हमने concept of biogenesis और abiogenesis पढ़ा था, जिसमें हमने biogenesis क्या होता है और abiogenesis क्या होता है वो हमने पढ़ा था. उसकी प्रीवियस क्या थ्योरी होती है और रेडी के एक्सपेरिमेंट पढ़े थे और हमने मुकम्मल तौर पर ये जान लिया था कि बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस था क्या. तो इसमें हमारे पास दो फर्दर एक्सपेरिमेंट रहते हैं, निधाम और पास्चर्स के, तो हम वो पढ़ेंगे. जोहन तरपेलवेल निधाम 10 सितंबर 1713 में पैदा हुए और 30 दिसंबर 1771 में इनका इंतकाल हुआ. ये एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे और इसने स्पॉन्टेनियस जनरेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था. उनका एक्सपेरिमेंट क्या था? In 1748, an English scientist Needham boiled meat in water and poured this gravy in bottles and closed their mouth with cork. 1748 में इस इंग्लिश बायोलॉजिस्ट निधाम ने एक्सपेरिमेंट किया. उसने बॉइल्ड मीट लिया, एक बोतल में मीट डाला, उसको बॉइल कर दिया. उसके बाद उसकी जो ग्रेवी थी उसने उसको दूसरी बोतल में डाला और उसको कोर्क के साथ ढक दिया. आफ्टर अ फ्यू डेज मेनी माइक्रोऑर्गेनिज्म वर प्रोड्यूस इन दिस कवर्ड बोतल. कुछ दिनों के बाद उस कवर्ड बोतल के अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गए. दिस वंस अगेन एक्साइटेड द बिलीवर्स ऑफ एबायोजेनेसिस. और एक बार ये फिर एबायोजेनेसिस की सपोर्ट में आ गया कि लाइफ फ्रॉम नॉन लाइफ, के जिंदगी गैर जिंदगी से पैदा होती है, जानदार गैर जानदार से पैदा होते हैं. लुइस पास्चर दिसंबर 27, 1822 में पैदा हुए और सितंबर 28, 1895 में इनका इंतकाल हुआ. ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और केमिस्ट भी थे. लुइस पास्चर ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव करने की जिम्मेदारी ली और उसने अपने एक्सपेरिमेंट में ये साबित किया कि अगर आलूदगी ना हो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होंगे. पास्चर का हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कैसे. मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी तक ये बहस चलती रही एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस की, जब तक कि लुइस पास्चर नहीं आए. तो लुइस पास्चर ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. इन 1864 लुइस पास्चर परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट इन फ्रंट ऑफ द कमीशन formed of noted biologists to resolve this problem. 1864 ने कमीशन के सामने लुइस पास्चर ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस को. He took flasks which had long curved S-shaped neck and he added fermentable infusion, yeast, sugar, water in bottle and left their mouth open. इसने एक फ्लास्क लिया जो कि लॉन्ग कर्व शेप्ड एस शेप्ड का था, लॉन्ग कर्व एस शेप टाइप का, तो उसकी नेक थी और उसने इसने फर्मेंटेबल इन्फ्यूजन, इस खमीर, फर्मेंटेबल का मतलब होता है खमीर और इन्फेक्शन का मतलब होता है फ्यूल टाइप की चीज. इसमें एक मिक्सचर लिया फ्यूल टाइप का, यीस्ट, शुगर और वाटर एक बोतल के अंदर डाला और उसके माउथ को उसने ओपन रख दिया. The yeast infusion were boiled in the flask and let steam released out of the neck of each flask and then flasks were allowed to cool. उसने उस yeast को एक बोतल इसमें बॉइल किया और उसके बाद उसने स्टीम को रिलीज करने दे दिया और कुछ देर के लिए उसने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया. तो रिजल्ट क्या आया? नो लाइफ वाज प्रोड्यूस्ड even after the lapse of survival days because microorganism entering along with incoming air and got stuck up in on the curved walls of the glass neck. उसमें कोई लाइफ प्रोड्यूस नहीं हुई हालांकि इतने सारे दिन गुजर गए क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो कर्व एस शेप
फ्लास्क की वॉल्स थी उसके ऊपर वो फंस गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो फंस गए और उस ग्लास तक नहीं पहुंच सके, उस बॉटल्स के अंदर नहीं पहुंच पाए। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए, टू प्रूव दिस, he break up the curved neck and so that now contaminated air could reach directly to the infusion, and it was observed that microorganisms were produced within 48 days. और इस चीज को उसने प्रूव करने के लिए उसकी जो नेक थी उसने उसको तोड़ डाला, और उसके बाद क्या हुआ, जो आलूदा हवा थी उसके अंदर गई डायरेक्टली उस इन्फ्यूजन के। उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि 48 आवर्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं। दिस प्रूव दैट इफ केयर वाज टेकन एंड नॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द स्पोर्स वर अलाउड टू रीच द इन्फ्यूजन एंड नो लाइफ कुड बी प्रोड्यूस। इससे ये साबित हुआ कि अगर हम उसकी केयर करें और कोई सुराख बाकी न रखें कि उसके उस इन्फ्यूजन के पास, उस मिक्सचर के पास कोई आलूदा हवा आए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, अगर हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, उसकी केयर करेंगे, तो कोई जिंदगी, कोई लाइफ इसमें प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होगा। ही रिजेक्टेड स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, उसने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और कमीशन ने उसकी हक में फैसला दे दिया, बायोजेनेसिस की के हक में उसने फैसला दे दिया लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल मिस्टर गिलाल।